गर्दन और सर दोनों दर्द कर रहा और ये वाला अब क्यों कर रहा है पता नहीं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह। वैसे तो आपके समाज का ही एक हिस्सा हूँ, एक छोटा भाई हूँ, एक दोस्त हूँ, एक मित्र हूँ और एक साथी हूँ। और आप ही के आशीर्वाद से, प्यार से जो भी मेरी समझ में आता है मैं आपके सामने परोस देता हूँ। हम लोग के समाज में जो है अभी पढ़ाई का जो शैली है, ढंग है, वो बहुत प्रकार से है जिसको कि हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। आप इस बात को अपने समाज में अपने बच्चे पर या अपने बच्चों को या अपने पड़ोस के बच्चों को देखकर थोड़ा सोचिए, फिर इस वीडियो पे गौर कभी कीजिएगा अगर समय मिले तो। सच्चाई बहुत जहरीला होता है। अभी हम लोग के समाज में, हम लोग के गांव में, कस्बों में हम लोग के घर में जो गार्जियन हैं, जो हमारे माता पिता हैं, या वहाँ मैं भी क्यों ना हूँ, सबका एक ही सोच होता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोले, मेरा बच्चा इंग्लिश बोले। और जो व्यक्ति आपके समाज में ही क्यों ना हो, जो व्यक्ति इंग्लिश माध्यम के स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, वो अपने आप को गरीब महसूस करते हैं। शायद मानसिकता ऐसी है। लेकिन दोस्तों, उनको ये पता नहीं है कि मेरा बच्चा हिंदी मीडियम में ही पढ़कर एक से एक टैलेंटेड काम कर सकता है। जैसे कि हम सभी को पता है, इंग्लिश से ज़्यादा जो है भारी हिंदी है। इंग्लिश से ज़्यादा भारी हिंदी है। आप इस बात को समझें या ना समझें, जो भी अपने बच्चे को समाज में रहकर हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, उनको एक चीज़ तो मानना होगा, वैसे सब बच्चों में ज़्यादातर संस्कार भरे जाते हैं। अभी भी हिंदी मीडियम के स्कूल में देखिएगा, प्रार्थना संस्कृत में होता है और वहाँ होता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव।
संस्कृत वर्ड सिखाया जाता है। और इंग्लिश मीडियम की स्कूल में प्रेयर जो किया जाता है, सिंपल से, ओ गॉड लव मी। अब समझ सकते हैं। हम लोग का ओ से होने वाला शब्द ज्ञ से ज्ञानी तक चला जाता है। हम लोग के हिंदी में एक संस्कार छुपा है। आज भी हिंदी मीडियम के बच्चे किसी के सामने सर झुकाकर प्रणाम करना अपना संस्कार समझता है। वही बहुत सारे सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हम ये नहीं कहते सब, सभी को हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान देना, ये हम बता रहे हैं, सभी को हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे झुकना अपने आप को कहीं न कहीं समझता है। यही डिफाइन किया गया है कि अहंकार और संस्कार में क्या अंतर है। तो बहुत सारे सब हमारे समाज के बच्चे कहते हैं कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं, देखिएगा, वो हर हमेशा आपको बोलेगा अरे ये नहीं होगा, ये नहीं। उनको ये लगता है कि हम उनसे अच्छे जानकार हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये जो हिंदी मीडियम में पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये हिंदी को इंग्लिश में अनुवाद करके आपको बताएंगे, हिंदी को इंग्लिश में अनुवाद करके बताएंगे। लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे को देखिएगा, वो इंग्लिश से हिंदी का अनुवाद नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले में संस्कार की कमी है और अहंकार का बढ़ावा है। भाषा का जानना अच्छी बात है, भाषाओं का प्रयोग करना अच्छी बात है, दूसरे का व्यवहार सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपने संस्कार को भूल जाना ये अच्छी बात नहीं है। यही फर्क होता है अहंकार और संस्कार में। आप अपने बच्चे को दूसरे का संस्कार सिखाइएगा, वेस्टर्न कल्चर सिखाइएगा, और वो सोचेगा कि बुढ़ापा में आपका सेवा करे, ये कभी नहीं होगा। सेवा वही करेगा जिसमें संस्कार है। संस्कार या संस्कारी उसे कहते हैं हम लोग जो आपके सामने नतमस्तक होकर खुश हो, न कि दूसरे को नतमस्तक करके खुश हो। अहंकार और संस्कार यही छुपा हुआ है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि हर कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाला इस तरह का होता है, लेकिन 99% बच्चे भले ही आपको पढ़ने में कमज़ोर हो जाए, क्योंकि उसके पास वो सुख सुविधा नहीं दे पाते हैं जो कि वहाँ के देते हैं। अभी भी हम लोग के यहाँ देखते हैं कि बच्चे को ना तो रेडी करना, ना कुछ करना है, केवल भेज देना है। वो कैसे पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे में स्टाइलिश होते हैं। माँ भी अंग्रेजन जैसा, पिता भी अंग्रेज जैसा, और वो भी उसी भाषा में बोलेंगे। आज हम अपने बगल में खड़े थे तो एक बच्चे को हम लेते हुए जा रहे थे, तो उसकी माताश्री उनको बता रही थी बनाना, एप्पल, बनाना, ये करो वो करो। लेकिन जब वहीं बड़े आदमी उनके पास मिले तो उनको ये नहीं बोलो
बोले कि आप पैर छू करके प्रणाम करें। उनको ये नहीं बताया गया कि ये आपके चाचा जी हैं। उनको ये नहीं बताया गया कि ये हमारा संस्कार है। इसलिए बताया गया कि ये लैंग्वेज सीखो, इससे तुमको अहंकार मिलेगा और कल तुम इसी अहंकार की सीढ़ी पर चढ़कर मुझे वहां से धकेल देना। लेकिन जब हमारी बुद्धि खुलेगी तब फिर ये हो जाएगा। आप अपने बच्चे को ही सब कुछ सिखाते हैं, संस्कार भी अहंकार भी। आपको हर हमेशा लगता है कि मेरा बच्चा वेल एजुकेटेड बन रहा है, लेकिन ये नहीं आप सोच रहे हैं कि हम उसको किसी को झुकाना सिखा रहे हैं, न कि झुकना सिखा रहे हैं। आज हम देखें कि एक जो चाचा जी थे, अंकल थे, वो अपने बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि ये बाबा हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए, हाथ जोड़कर करना चाहिए, नतमस्तक होकर छूना, पैर छू के करना चाहिए। ऐसा नहीं कहा। एक हम लोग के यहाँ कल्चर आ गया है गुड मॉर्निंग, जिसको भी देखिए गुड मॉर्निंग, सॉरी, ये सब ये क्या बोला जाए, रेडीमेड वर्ड हो गया। और इसको बोल के लोग प्राउड फील करते हैं कि मेरे जैसा इंग्लिशमैन कोई नहीं है। क्यों भाई? आप विश्वास कीजिए, इंग्लिश का 100,000 करोड़ वर्ड मीनिंग और हिंदी का एक वर्ड मीनिंग समझ सकते हैं। किस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं? हम लोग की जो भाषा है, दैविक भाषा, देवी देवताओं की भाषा संस्कृत है, लेकिन उसको हम लोग क्या किए? कहाँ से बच्चों में संस्कार आएगा? हम लोग की जो भाषा है हिंदी है, शुद्ध हिंदी है। पानी, जल, नीर, समझ सकते हैं, नमक का होता है। बहुत आदमी जल नहीं बोलता है, पानी नहीं बोलता है। अरे बेइज्जती हो जाएगा। काहे का बेइज्जती भाई? जिस समय दाल भात तरकारी खाते हो उस समय बेइज्जती नहीं होता है। जिस समय तुम्हारा दाल भात तरकारी पापड़ खा करके संतुष्टि होता है उस समय तुमको बेइज्जती नहीं होता है, तुम्हारा बेइज्जती नहीं होता है। जिस समय तुम इतना सब कुछ करते हुए बेइज्जती नहीं होता है, तुम खेती करते हो बेइज्जती नहीं होता, लेकिन एक भाषा को लेकर के बेइज्जती हो जाता है, जिसमें तुम्हारे बच्चों के बीच में अहंकार भरा जाता है। क्या तुम शिक्षा दे रहे हो? किस भाषा की शिक्षा दे रहे हो? क्या हमारे जो थे महामहिम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, क्या वो शिक्षित नहीं थी? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब शिक्षित नहीं थे? हिंदी के वो लोग जो विद्वान थे, वो विद्वता दूर दूर तक नहीं फैली हुई है। और वो संस्कार हम लोग को ये होता है कि हम लोग इंग्लिश की, अंग्रेजी की ज्ञान सीखना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम उसको सीख लें इधर भूल जाएं। आजकल के बच्चे पाव भर, आधा किलो, 100 ग्राम ये सब भूलते जा रहे हैं। आजकल आ गया वो वाला गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और वो बोलने के बाद उनके पिताजी को लगता है कहीं न कहीं हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि वो भोजन तो पकड़ा, लेकिन वो विषाक्त भोजन है। ये नहीं करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि हम जो कर रहे हैं ये क्या है। आजकल के बूढ़े सब, बुजुर्ग सब एक बड़ा मोबाइल ले लेते हैं, कौवा उड़, मैना उड़, चूड़ा उड़, गुड़ उड़, बीड़ी उड़, सब करेगा, और बच्चे को बोलेगा पढ़ो, कभी नहीं पढ़े।
एक बूढ़ी बूढ़ी महिला 65 साल 70 साल की महिला वो मोबाइल पे गेम खेलती है, लेकिन कभी भी न तो रामायण पढ़ेगी, न महाभारत पढ़ेगी, न गीता पढ़ेगी, न बच्चे को संस्कार देगी। केवल वो देखेगी कि दूसरे का हम शिकायत कैसे करें, हम दूसरे का अवगुण कैसे निकालें। बच्चा भी वही सीखता है, तू निकाल दूसरे का, मैं निकालूंगा तुम्हारा। ऐ जिंदगी वक्त तो आने दे। दोस्तों, ये नहीं कि मैं भी सही हूं, मैं भी हो सकता है गलत हूं, और इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कमी नहीं है, हर किसी में, लेकिन उसका बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोग सीधा जानते हैं कि अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर, ये अंतर है। पानी पीने का समय आ गया है, बोलते बोलते मुंह दर्द कर रहा है, लेकिन आप लोग करें करें करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सबका बीमारी है, कैंसर का भी आ जाएगा बीमारी, लेकिन लोभ का बीमारी नहीं आएगा। लोभ का कहीं इलाज नहीं है, लालच का कहीं इलाज नहीं, ईर्ष्या का कहीं इलाज नहीं है। सिर्फ सिर्फ सिर्फ